अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ में अपने 2022 का जो अनफॉरगेटेबल डे है, जो ना भूलने वाला, ना काबिल फरामोश दिन और ऐसा दिन जो कभी भी मुझे नहीं भूलेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज के दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं सुबह ही सुबह अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारे काम वाइंड अप किए और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। आज मेरा ब्रेकफास्ट करने को आई मीन के पराठा खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। आई थॉट कि मैं थोड़े से फ्रूट्स कट कर लेती हूँ और साथ में मैंने कुछ फ्रूट्स ही पड़े हुए थे, बनाना, ग्रेप्स एंड एप्पल। इनको मैंने कट किया और साथ में मैंने ऐड कर ली थी हनी, क्योंकि हनी जो है वो हमने बहुत ही अच्छी जगह से ली है और फ़हीम के फ्रेंड ने ही हमें मतलब वहाँ से मंगवा के दी है। और ये बेरीज़ की हनी है। बेरी की हनी बहुत रेयर होती है, मतलब इतना इजीली आपको नहीं मिल सकती, बट हमने उनको लास्ट ईयर से कहा हुआ था, तो देन अब हमें आके मिली है। तो बस वो फिर मैं तो नहीं मिल्क में डाल के पीती, बच्चों को मैं मिल्क में डाल के देती हूँ, फ़हीम को भी मैं मिल्क में डाल के देती हूँ। तो मैंने जब यहाँ पे फ्रूट्स कट किए तो मैंने सोचा कि इसमें मैं अपना हनी जो है वो भी ऐड कर लूँ। इसी बहाने मैं हनी भी खा लूँगी और थोड़े से मेरे पास कॉकटेल पड़े हुए थे, फ्रूट कॉकटेल। ये वैसे तो मैं नहीं खाती, क्योंकि ये वैसे मैंने लेके रखे हुए थे डेज़र्ट बनाने के लिए, तो बस फिर मैंने सोचा चलो इसमें थोड़े से फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर देती हूँ। बस अपनी मर्ज़ी से ही मैंने इसमें चीज़ें ऐड की, हनी ऐड कर ली, तो चॉकलेट सिरप भी मैंने सोचा था मैं ऐड करूँगी, बट वो फिर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि फिर वो कुछ ज़्यादा ही फ़ैट गेन हो जाता। तो यहाँ पे बस मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट रेडी और ये फिर मैंने खा लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हमने जहाँ से हनी मंगवाई थी तो उन्होंने हमें यही बात बताई थी कि रियल हनी की यही रिकॉग्निशन होती है, यही पहचान होती है कि ये अगर आप इसको जितना भी फ्रिज में रखेंगे तो ये फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वाकई इसको हमने फ्रिज में रखा। हाँ, फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़र में तो फिर हर चीज़ ही फ्रीज़ हो जाती है। फ्रिज में जब हम रखते हैं नीचे वाले साइड में तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती और यही सबसे जो पहचान है इसकी यही होती है कि ये जमती नहीं है, फ्रीज़ नहीं होती। अच्छा, कभी कभी आपका मूड हो रहा होता है कि पराठा ना खाएं तो क्या खाएं, तो आप लोग फ्रूट्स को ज़रूर जो है वो खा लिया करें, क्योंकि फ्रूट्स जैसा ब्रेकफास्ट मैं कहती हूँ कि कोई नहीं हो सकता। ऑल दो कि पराठा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, बट फ्रूट्स भी बहुत हेल्दी रखते हैं और इसका बहुत बेनिफिट्स हैं। तो बस अब बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे और जहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मैंने मशीन में कुछ कपड़े डाले हुए थे, तो अब वो ड्राई हो चुके हैं। आज मैंने फ़हीम की कुछ जैकेट्स जो हैं वो वॉश करनी थी, बस उनको मैं अब हैंगर करके सनलाइट पे ठहरा दूँगी, क्योंकि इतनी आजकल सनलाइट तेज़ होती है कि तो मुझे लगा कि इस तरह के वॉशिंग जो है वो मैं जल्दी से कर लूँ, ताकि आगे अगर फॉगी वेदर हो भी जाए तो फिर ये कपड़ों का, इन जैकेट्स का ड्राई होना बहुत मुश्किल होता है। 3 से 4 दिन तो मस्त लग जाते हैं। तो आज बस मैंने इस सनलाइट का फ़ायदा उठाया और फ़हीम की मोटी-मोटी जैकेट जो थी वो मैंने वॉश करके यहाँ पे हैंग कर दी और माशाल्लाह ये शाम तक ऑलमोस्ट ड्राई थी, बट ये है कि थोड़ी-थोड़ी गीली थी जो नेक्स्ट डे ड्राई हो गई थी। अच्छा, तो आज यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ नट्स ब्रेड और सबसे पहले मैंने जो आपको लाइट उसमें नज़र आ रहा था उसमें मैंने चॉकलेट चिप नहीं डाले और उसमें कोको पाउडर भी नहीं डाला। वो प्लेन बैटर था, उसमें मैंने नट्स ऐड किए, कुछ ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके बहुत ही बारीक चॉप करके डाले थे और कोको पाउडर वाले बैटर में मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड की और ये ब्रेड मेरी इतनी यम्मी बनी थी, जबकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, फ़र्स्ट टाइम ही मेरी ट्राई थी। मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये इसका स्टफ़ जो है वो कैसा बनेगा। मैं सोची थी हार्ड ना हो जाए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ब्रेड बना रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट ट्राई और जो मेरा फ़र्स्ट अटेम्प्ट थी वो बहुत ही अच्छी बनी। और देखें, बस ऊपर से ये इस तरह हो जाती है क्योंकि वो ओवन में जो प्लेट है ना वो मूव करती है, तो आई थिंक कि ये इसी तरह ऊपर से फिर इसका ना जो टेक्सचर है, जो ऊपर शेप है वो थोड़ी सी हिल जाती है और मतलब कि आउट ऑफ शेप हो जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको गैस स्टोव में बनाऊँ तो फिर बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे तो इसने मूव नहीं करना होता, तो फिर वहाँ पे बिल्कुल भी ये सेट रहेगी। नेक्स्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह गैस स्टोव पे बनाऊँगी और देखिए इसका स्टफ़ कितना फ्लफ़ी और कितना मज़े का था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने ये नट ब्रेड जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी बना ली, जबकि मुझे इतना इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जस्ट अपने ही
आइडिया से इसको मैंने रेडी किया, क्योंकि ना ही मैंने इसकी कोई रेसिपी देखी, ना ही इसका कुछ मुझे इसका आइडिया था। बस अपने ही एक्सपीरियंस से बनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बन गई। और देखिए इसके स्लाइसेस भी इतने बड़े बड़े ब्रेड की तरह ही फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट में भी दी और इनको लंच में भी जैसे मैं देती होती हूँ लंच में भी दी। और फ़हीम ने भी शाम की टी में खाई तो वो भी हैरान हो गए कि वाह, आज तो मज़े की तुमने मार्बल और नट ब्रेड बना ली। मैं इस तरह की चीज़ें ना ट्राई करती होती हूँ। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मोस्टली चीज़ों में बंदा जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं भी होता और मोस्टली चीज़ों में सक्सेसफुल हो भी जाता है। तो इसलिए आप ये डरा ना करें कि अगर हम इस तरह की ट्राई करेंगे तो पता नहीं कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। इंशाल्लाह आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी। इन स्लाइसेस को मैं बॉक्स में रख दूँगी। एक मेरे पास स्टेनलेस स्टील का और एक मेरे पास दो मेरे पास ग्लास के हैं। तो ये इसलिए रखती हूँ ताकि ये सॉफ्ट भी रहती हैं और ख़राब भी नहीं होती और काफ़ी डेज़ तक ये चल जाती हैं। तो बस मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। अच्छा जी, मेरी 4 दिसंबर को बर्थडे होती है जो कि मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करती, बट इस दफ़ा मेरे बच्चों ने इतना मुझे फ़ोर्स किया। माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना तो उनको समझ है कि मामा हमारी बर्थडे करती हैं तो हम भी मामा की बर्थडे करें। तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोर्स कर रही थी, मामा आप रेडी हो जाए हम आपकी बर्थडे करते हैं। फिर उन्होंने बाबा को भी इन्वॉल्व कर दिया। फिर मुझे कह रहे थे बच्चों की खुशी की खातिर कर लो। फिर मैंने सोचा चलो मैं बच्चों की खुशी की खातिर ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं की थी, बस ये होता है बच्चों को कि हमारी मम्मा रेडी हो जाएं, अच्छा सा ड्रेस पहन लें, सारा दिन काम में होती हैं। पहले मैंने ब्लैक ड्रेस पहना, बट वो ये था कि बच्चों का प्लान था कि मम्मा हम बाहर चलते हैं, बाहर कहीं चल के पिज़्ज़ा खाते हैं, इसलिए फिर मुझे चेंज करना पड़ा। फिर मैंने दूसरा ड्रेस निकाला, ये थोड़ा सा गर्म था, इसके साथ शॉल भी थी और ये शॉल भी काफ़ी वार्म है बिकॉज़ हमारा बाहर का जो वेदर है वो इवनिंग में इतना ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है कि बिल्कुल भी बगैर शॉल के बगैर जर्सी के हम नहीं जा सकते। तो बस बच्चों की खातिर फिर मैं रेडी हुई और अभी मुझे नहीं पता था कि अभी हमने कहाँ जाना है। बस मुझे बच्चों ने ये बताया कि हम मम्मा पिज़्ज़ा खाएंगे और केक लेंगे। तो बस मैंने इनको भी रेडी किया और हुदा को भी रेडी किया। हुदा कितनी क्यूट लग रही है ना इस कैप में। बस अब गाड़ी में बैठने लगे हैं और जाने लगे थे। तो पहले तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि कोई अच्छी जगह मिल जाए, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी जगह थी। ये भी हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे थे, हम यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आए थे। ये पिज़्ज़ा बेस के नाम से है। फ़हीम ने कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कि इनका टेस्ट अच्छा हो। और वाक़ई में इतना अच्छा था, मैं तो समझ लें कि फ़ैन हो गई हूँ। और जो टेस्ट मैं हमेशा पिज़्ज़ा हट से मुझे पसंद आता है वो वही टेस्ट था। मतलब उससे भी मैं कहूँ अगर अच्छा था तो मैं कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्ट था और हमने फिर 2 पिज़्ज़ा मँगाए। इनका जो सेटअप था, इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी ये भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फैमिली जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। अभी तो डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाना चाहिए। सबसे पहले तो हम बच्चों के लिए स्टार्टर मंगवाते हैं बिकॉज़ बच्चों को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, बच्चे बिल्कुल भी वेट नहीं करते। वो कहते हैं बस अगर हम शॉप पे आ गए हैं तो बस फ़ौरन से हमारा जो ऑर्डर है वो फ़ौरन से आए। तो बस हमने स्टार्टर में ही इनके लिए चिकन जो ये छोटी सी ड्रम स्टिक थी, हालांकि इतनी छोटी होती नहीं है, ये चिकन ड्रम स्टिक थी फॉर किड्स, तो ये हमने मंगा ली थी। देन हमने फ़्राइज़ मंगा लिए थे बच्चों के लिए और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। अरीज ने तो आराम से खा ली, बट हुदा और कायनात ने थोड़ी सी रहने दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। मैंने कभी भी अपनी बर्थडे इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं की। हाँ, शादी से पहले करती थी और शादी के बाद भी करती थी क्योंकि तब बच्चे नहीं थे। बट अब बच्चे जब से हुए तो फिर दिल नहीं करता क्योंकि ज़्यादा हमारी हैप्पीनेस, ज़्यादा खुशी जो होती है वो हम कहते हैं कि बस बच्चों के साथ ही हम बच्चों की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। लेकिन माशाल्लाह अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है तो इनको था कि मामा की भी बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए। मम्मा हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और उन्होंने मुझे फ़ोर्सफुली रेडी करने होने के लिए कहा कि मम्मा आप अच्छे से रेडी हो जाएं और आपकी क्योंकि बर्थडे है तो मेरी, और कह रही थी मम्मा हम आपकी पसंद का आज ड्रेस पहनेंगे, हम आपकी पसंद के सारे काम करेंगे क्योंकि आज आप बर्थडे गर्ल हैं ना। तो बस वो जो अपने काम होते हैं वो सारे मेरे ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर रही थी। हाँ, तो बस हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय किया। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था और मेरा तो दिल कर रहा था मैं साथ में पार्सल भी करा के ले जाऊँ, बट वहीं पे ही फिर हमने कहा कि नहीं, हम नेक्स्ट वीकेंड फिर से आ जाएंगे, अगर आना हुआ तो पार्सल नहीं करवाते। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी था।
अच्छा, बच्चों ने यहाँ पे ज़िद की कि वापसी पे बाबा मम्मा के लिए केक भी लें, बट मुझे ये था कि केक नहीं, केक की क्या ज़रूरत है, मैंने घर में वैसे भी ब्रेड बनाई हुई है। फ़हीम ने कहा चलो खैर है, इट्स ओके, हम ना आलमंड केक ले लेते हैं, जो कि फिर घर चल के चाय बना के चाय के साथ इंजॉय करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब बच्चे इतना केयर कर रहे थे कि मम्मा की बर्थडे है, मतलब मैं इतना मतलब ख़ुद को प्रीशियस फ़ील कर रही थी कि मतलब बच्चे भी मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर सकते हैं। अभी तो वो छोटी हैं, लेकिन माशाल्लाह उनको काफ़ी समझ है। आज जिस तरीके से इन्होंने मेरी केयर की और इतना अच्छा मेरे लिए सारा कुछ माँ बाबा के साथ मिलके प्लान किया, इस साल को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और इस बर्थडे को, इस डे को और अपने बच्चों के प्यार को कभी भी नहीं भूलूंगी। ये मेरे लिए बिल्कुल भी अनफॉरगेटेबल डे है, नॉट टू स्पीक। मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह इतना अच्छा मेरे लिए ये सारा कुछ प्लान किया। और यहाँ पे मैं दूसरे वाला आलमंड केक कह रही थी, बट फ़हीम को इसमें जो है ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे थे, तो फ़हीम मुझे कह रहे थे कि ये वाला ले लेते हैं। बार बार उसी के ऊपर फिंगर रख रहे थे, तो मैंने कहा चले इट्स ओके, आप यहीं ले लें। तो फाइनली फिर यहीं लिया। बेकर भी कह रहा था कि आप डिसाइड कर लें, मैं फिर से निकाल दूँगा। तो बस घर में आके मैंने इसको निकाला और उसके बाद फिर बच्चों को दिया। बच्चे तो चाय नहीं ले रहे थे, बच्चों ने कहा कि बस मम्मा हमें जल्दी से ऐसे ही दे दे। मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और यहाँ पे केक निकाल के बच्चों के लिए बच्चों को दे दूँगी। बच्चों को मोस्टली जो है वो ये केक इतना पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे इतना ये शौक़ से नहीं खाते। जो मैं घर में बनूँ वो शौक़ से खा लेती हैं। लेकिन बच्चों की भी विश पूरी हुई नेक्स्ट डे, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। क्योंकि बच्चों को ये पसंद नहीं था, वो मुझे कब से कह रही थी कि मम्मा क्रीम केक लेना है, चॉकलेट केक लेना है। तो बट मैंने चॉकलेट केक नहीं लिया, मैंने ये ले लिया। मेरा और फ़हीम का यही डिसीजन था। बट अल्लाह ताला ने बच्चों की भी सुन ली और हमारे घर में चॉकलेट केक भी आ गया। वो कहाँ से आया वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कायनात को मैं दे दूँगी और मुझे कह रही है कि मामा मुझे ये चेरी दें, और मैंने इसको चेरी दी और थोड़ी देर बाद फिर इसने मुझे सेम केक वापस ला के दिया। बस उसमें से थोड़ा सा इसने खाया हुआ था। पता नहीं क्यों बच्चों को ये हनी केक बिल्कुल भी पसंद नहीं। खैर मैं यहाँ पे चेंज करके आ गई थी और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए पहले से ही रख दी थी और अब इनको मैं कप्स में डाल दूँगी। हमारे घर में शुगर का यूज़ समझ लें कि 1 to 2% होता है ओनली। ज़्यादातर हमारे घर ब्राउन शुगर या फिर शक्कर का यूज़ होता है, तो अब मैं फ़हीम के कप में शक्कर ही डालती हूँ। जब कभी गलती से या फिर अगर शक्कर ख़त्म हो तो मैं फ़हीम को अगर चीनी डाल दूँ तो फ़ौरन से मुझे कहते हैं कि आज चाय का मज़ा नहीं आ रहा। तो ये हैबिट भी मैंने फ़हीम की ही खुद ही बनाई है, ताकि हमारे घर में शुगर का यूज़ ज़्यादा ना हो। क्योंकि शुगर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं और हमारे वेट गेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए मैं तो शुगर से बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम चाय पी लेंगे और नेक्स्ट डे जो है वो बच्चों के लिए फ़हीम के एक फ्रेंड ने, मतलब उनकी मिसेस जो है ना वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, तो उनको पता था मेरी बर्थडे, आई थिंक उन्होंने फ़ेसबुक पे देखा, तो उन्होंने ना हमारे घर केक भिजवा दिया। तो वो चॉकलेट केक था, तो वो बच्चों की हैप्पीनेस इतनी देखने वाली थी, इतने खुश हुए, मामा देखें कल आपने आलमंड केक लिया और आज हमारे लिए चॉकलेट केक आ गया। तो मैंने कहा देखिए मामा पापा जो सोच रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं ना, वो बेस्ट होता है। माइट भी हम चॉकलेट केक ले लेते और नेक्स्ट डे फिर से चॉकलेट केक आ जाता, तो वो फिर दो दो तो वो अच्छी बात नहीं थी। फिर मुझे यही कह रही थी कि मामा बहुत अच्छा किया आपने वो केक ले लिया। ये भी उन्होंने यम से लिया जहाँ से कल हम लेके आए थे, और मेरे पास एक कैंडल पड़ी थी, मुझे याद आ गई। मैंने बच्चों से कहा कि लेके आओ, वो कैंडल भी ऑन करते हैं तो फिर एक और ज़्यादा फिर मज़ा आ जाएगा। तो बस ऐसा समझ लें कि मेरी बर्थडे पे दो दो केक कटिंग हुए, 2 केक कट्स करके मैं बहुत खुश हुई। हालांकि ये केक कट करना हमारी सुन्नत में नहीं है, बट ये है कि ये सिर्फ हम बच्चों की खुशी की खातिर करते हैं। बच्चे अगर खुश हो रहे हैं किसी चीज़ में, तो मतलब वो चीज़ हमें करने में भी और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हुदा को इस कैंडल का आइडिया नहीं था। जब मैंने इसको स्टार ऑन किया तो हुदा इतना हैप्पी हुई, वो डर भी रही थी कि ये क्या हो रहा है। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और बार बार मुझे यही कह रहे थे, देखिए मम्मा आपकी बर्थडे पे 2 केक्स कट हुए हैं। और मैंने कहा यस, मेरी बर्थडे पे 2 केक्स कट हुए हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा ना भूलने वाला दिन, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डे, अच्छी बर्थडे, मतलब अच्छा बर्थडे का दिन। जो मेरी बर्थडे वैसे भी पहले भी फ़हीम करते रहते थे, मेरे घर वाले भी मेरे करते थे शादी से पहले, लेकिन ये इसका मुझे एक और ज़्यादा इसका मज़ा आ रहा था जो बच्चों ने किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।
और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियोस। आप जब मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्रीवियस व्लॉग को लाइक करते हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं हर व्लॉग में अपने जो भी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलती हूँ, और जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं मैं उनको वार्मली वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय व्लॉग। इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग में बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। और ये कार्ड मेरी बेटी कायनात ने मेरे लिए बनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। देखें कितना मतलब इसमें इसका प्यार नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा बना है। अरीज ने भी बनाया था बट मेरे से अरीज का स्किप हो गया। जब वो व्लॉग देखेगी तो फिर वो मुझे कहेगी मामा आपने मेरा कहाँ गुम कर दिया। तो चलिए मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।